श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कई भक्तों के मन में इस प्रकार का संदेहजनक सवाल जो है उत्पन्न रहता है कि कुल देवी और पितृदेव हमारे घर की रक्षा क्यों नहीं कर पाते। क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या चक्कर है, ऐसा क्यों है। अचंभा है ना सुनने पे अचंभा लगा तो सोचो कि ऐसा संभव हो सकता है क्या। नहीं, किसी ने गलत ये बात सोची है। कुल देवी सर्वप्रिय आपके घर की रक्षा करती है और पितृ भी आपके घर की रक्षा करते हैं। कमी कहां रह गई, किस जगह पर कमी रह गई, आइए उस बात पर चलते हैं जहां कमी रह गई। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, ये जो शक्ति है, जैसे कि कुल की शक्ति, कुल की अधिष्ठदात्री देवी होती है कुल देवी, जो हमारे कुल में और कुल का दीपक, प्रकाश में दीपक लगाता है, जिससे परिवार के ऊपर खुशहाली, तरक्की और परिवार जो है अच्छे लेवल पर पहुंचता है। लेकिन आज के समय में क्या है, आप अपने बच्चे को विदेश की यात्रा कराना चाहते हो, आप अपने बच्चों को विदेश पहुंचाना चाहते हो, आप अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा देना चाहते हो जो आपको कभी मिली नहीं, लेकिन कुल देवी का नाम जाप करना नहीं सिखाते हो, कुल देवी का नाम जाप करना नहीं सिखाते हो। अगर मान लीजिए राम प्रकाश नाम का कोई व्यक्ति था और उसने अपनी कुल देवी की पूजा करी आपके परिवार में ही, और परिवार में करी, अपने जीवन के बहुमूल्य 60 वर्ष उस भक्त ने मां के चरणों में अर्पण कर दिए, कुल देवी के चरणों में अर्पण कर दिए, और वो ही आपके घर का पितृ भी बना, देव पितृ भी बना। क्योंकि कहते हैं दुर्गा सप्तशती में तो इसका उल्लेखन सरेआम ही दे रखा है कि जो जिसकी भक्ति करता है मरण उपरांत उसी की श्रेणी को प्राप्त होता है। तो राम प्रकाश ने अगर मां दुर्गा की भक्ति करी या कुल श्रेष्ठ देवी की भक्ति करी तो मरण उपरांत राम प्रकाश कहां गया होगा, कुल देवी की शरण में गया होगा। और आपके घर का व्यक्ति गया, आपके घर का बुजुर्ग गया, आपके घर का बूढ़ा गया, तो वो उस श्रेणी में गया, तो आपके घर का क्या हुआ, देव पित्र। अब यहां पर आता है देव पित्र और कुल देवी। आप अपने बच्चों को तरक्की करा रहे हो, हर सुख सुविधा दे रहे हो, यहां तक कि आपके बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, विदेश में भी जा रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, बस पैसा कमाने से शक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती, और शक्ति पैसे के पीछे नहीं भागती कभी भी। ये बात याद रखना कि किसके पास पैसा है शक्ति वहां जाएगी, जिसके पास भक्ति है, जिसके पास समर्पण है और जिसके पास त्याग है और कुल देवी के प्रति जो उसके मन में श्रद्धा और भाव है, उसके घर में ही कुल शेष शक्ति वास करती है। और कुल शेष शक्ति आपकी रक्षा क्यों नहीं करती। अगर आज आपको ये बात पता लग रही है कि कुल श्रेष्ठ देवी के बारे में आप खोज रहे हो, और खोजते ये वीडियो अगर आपके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी कृपा है, तभी आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख पा रहे हो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं, वीडियो को भी पूर्ण नहीं देख सकते, क्योंकि अगर वीडियो को वो पूर्ण देख लेंगे तो उनका ज्ञान नहीं अर्जित हो जाएगा। अगर ज्ञान अर्जित हो जाएगा तो उनका प्रकाश नहीं जागृत हो जाएगा। जब प्रकाश जागृत हो जाएगा तो वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर लेंगे। तो इसीलिए वो आपके घर की रक्षा करती हैं, आपको मार्गदर्शन भी देती हैं, लेकिन कुल का दीपक ही जब दीपक को जागृत नहीं करता, कुल का दीपक ही जब कुल देवी को नहीं बुलाता, तो वो आपके घर के दीपक को भी जलने नहीं देती है। और आपको लगता है कि कुल देवी को हम प्रसन्न कर रहे हैं और हमारे घर के अंदर फिर भी दिक्कत हो रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुल देवी की शक्ति, प्रेत की शक्ति कुल देवी की शक्ति से ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। जो जगत जननी है स्वयं, जो मां स्वरूपा है, जो कृपा रूपणी है, वो उसकी शक्ति आपकी प्रेत की शक्ति के बराबर तुलना कर रहे हो क्या। नहीं नहीं, नहीं। और जिस व्यक्ति ने 60 वर्ष मां दुर्गा के चरणों में दिए हो, कुल श्रेष्ठ देवी के चरणों में दिए हो, उसकी शक्ति का मुकाबला एक तुच्छ प्रेत से कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, यहां बात सम्मान की है। जब हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, अपने पितरों देव का सम्मान नहीं करते, आप आह्वान करो। जिस दिन कुल देवी का दिन है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है स्पेशल ही, माँ के प्यारे चैनल पर मैंने स्पेशल बता रखा है कुल देवी का दिन कौन सा होता है। 14 पर कुल देवी का ध्यान कीजिए, अष्टमी पर कुल देवी का ध्यान कीजिए। माँ दुर्गा की पूजा होती है अष्टमी पर, और 14 पर होती है कुल देवी श्रेष्ठ देवी की पूजा। तो कुल देवी को प्रणाम कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, अपने घर के किसी बुजुर्ग या बड़े मुखिया के हाथों से भेंट दिलवाइए। अगर आपके वहां पे आपको वहां पर अगर भेंट लगती है तो भेंट दिलवाइए। अगर भेंट नहीं लगती, भोग प्रसाद कुछ भी 11 पर दीजिए। 11 पर भोग देने का मतलब एक ही होता है कि बाहर की कोई मलिन शक्ति उस भोग को ग्रहण न कर पाए। हमेशा कभी भी भोग देते हो तो पान के पत्ते पर दीजिए।
पान के पत्ते का भोग जो है प्रेतों को बड़ा जलाता है। अगर कोई प्रेत आकर उस भोग को ग्रहण करने की कोशिश करता है या उस भोग को खाने की कोशिश करता है तो खा नहीं पाता। इसलिए पान का पत्ता लीजिए, 3 पान के पत्ते लीजिए, उसके ऊपर एक गाय का उपला जलाइए, उसके ऊपर रखकर भोग दीजिए और फिर देखिए और कहिए कि कुल श्रेष्ठ देवी प्रसन्न हो, हे कुल श्रेष्ठ देवी प्रसन्न हो, हे देव पितृ प्रसन्न हो। आपके देव पितृ भी प्रसन्न होंगे और कुल श्रेष्ठ देवी भी आपकी प्रसन्न होगी, आपके घर की रक्षा करेगी। लेकिन यहाँ पर जो बात सुनने करनी और कथनी में फर्क होता है। कोई आदमी सुनता है और सुनकर उसके ऊपर अमल करता है और कई आदमी सुनकर भी उस बात को वहीं पर रोक देते हैं। आपको यहाँ पर अमल करने की बात हो रही है कि अगर आप जब तक अमल नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज के ऊपर फैसला नहीं लोगे, तब तक कोई शक्ति आपकी हेल्प ही नहीं करेगी। और श्रद्धा और शंका दोनों बहने हैं। आपके मन में अगर आपकी कुल देवी के प्रति श्रद्धा है तो अंधेरे में भी आपके तीर कमान चलेंगे, अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखाई देगा। आप अगर अपने आप को अंधकार में महसूस कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपको कोई रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको कोई दिशा नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये आपकी गलत फहमी है। कुल देवी तो आपको रास्ता दिखाती है, आप उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते हो। पहले विचार अपने रोको, अपने विचारों को पहले अपने पुत्र को कहो कि कुल श्रेष्ठ देवी का ध्यान करें, फिर अपने घर की बच्चों को कहो कि कुल श्रेष्ठ देवी को नमस्कार करें और कुल देवता को नमस्कार करें, देव पितरों को नमस्कार करें। अब आपने देखा होगा भगवान राम कहते कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या उन्होंने अपने बुजुर्गों का स्वरूप नहीं बना रखा था? क्या आपने रामायण में इस बात को नहीं देखा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों का स्वरूप बनाया और उसके बाद राजा दशरथ का स्वयं जाकर श्राद्ध किया गया जी में जाकर? क्या भगवान राम मनुष्य रूप में आकर, भगवान स्वयं मनुष्य रूप में आकर अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं? तो हम किस खेत की मूली हैं भैया? आप तनिक ये बात सोच के देखिए, क्या आपने कोई ऐसा सम्मानजनक कार्य अपनी कुल श्रेष्ठ देवी और अपने पितरों के लिए कभी किया है क्या? अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है तो पितृ और कुल श्रेष्ठ देवी आपकी ऋणकारी है और वो आपको आशीर्वाद प्रदान 1000% करेंगे। कभी आपके मन में इस प्रकार की अगर भाव आते हैं कि कुल श्रेष्ठ देवी आपकी मदद नहीं कर रहे और पितृदेव आपकी मदद नहीं कर रहे, उसके कसूरवार जो है आप स्वयं हो। कुल का दीपक कसूरवार है। जब रामकृष्ण को आप नहीं पूजोगे और बाहर के प्रेतों को जाकर आप पूजने लग जाओगे, किसी मुसलमानी चीजों के पास, अघोरी के पास या कहीं भी ऐसी जगह तांत्रिकों के पास जाकर मत्था टेककर आप क्रियाओं कराओगे और घर के अंदर जो उल्टी सीधी क्रियाएं चलवाओगे, तो आपकी कुल श्रेष्ठ देवी कभी आपसे प्रसन्न नहीं होगी और हमेशा आपसे रुष्ट रहेगी। हमेशा हनुमान जी की शरण में, माँ दुर्गा की शरण में रहकर और कुल श्रेष्ठ देवी को पूजोगे तो आपकी 101% हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी वीडियो तीखे वारों की तरह जरूर लग रही होगी किसी भक्त को, क्या पता किसी को अच्छी लगी और किसी को नहीं लगी। अगर जिनको अच्छी लगी वो अपना रिव्यू दें और जिनको नहीं लगी वो भी अपना रिव्यू जरूर दें। क्या मैंने इसमें कुछ गलत बोला? अगर बोला तो सत्य था, वो कड़वा था। अगर कुल का दीपक ही दीपक को प्रज्वलित नहीं करेगा तो भला कौन करेगा? तो फिर कुल श्रेष्ठ देवी और पितृ देवता रुष्ट होने का सबसे बड़ा कारण ही दीपक है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए। जय सीताराम, जय माता।